तहरीक इंसाफ और ख्वाफ लीग में खलीज बढ़ने लगी। उस्मान बुज़दार परवेज इलाही को मनाने में नाकाम। सूबाई वजीर के इस्तीफे का मामला जूं का तूं। इशू वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। मरकज और पंजाब में दो दो वजारतें देने के वादे पर भी अमल नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली का शिकवा, ये तो पता ही नहीं, वजीर आला का भूलपन। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात। साद रफीक और सलमान रफीक लाहौर की एहतसाब अदालत पेश। नैब हुकाम की ख्वाजा बरादरान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अलीमा खान ने ज़कात के पैसे चोरी करके कई मुमालिक में अपार्टमेंट्स बनाए। असल मालिक इमरान खान है। आबिद शेर अली के इल्जामात। न्यू जर्सी से नई वीडियो जारी। सुप्रीम कोर्ट से JIT बनाने की दरख्वास्त। मुआशी बेहतरी के लिए दरामदात पर इन्हिसार कम। इस साल रिकॉर्ड बरामदात का हदफ हासिल करने का दावा। कारोबारी अफराद आगे आएं और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कराची में खिताब। ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। इसने एक खौफ तारी किया है उन टेररिस्ट पे, उन तंजीमों पे, उनके हैंडलर्स पे कि अब जस्टिस होता है और इसमें सजा मिलती है और उसकी जो है वो एक इफेक्ट से टेररिज्म में भी कमी आई है। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री कोर्ट्स को जारी रखने की आदमी को देती है तो आर्मी ऑर्डर्स के मुताबिक काम करेगी। इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल कंसेंसस। मिलिट्री कोर्ट ख्वाहिश नहीं, कौमी जरूरत थी। इन अदालतों ने दहशतगर्दों पर खौफ तारी किया। फौजी अदालतों को कायम रखने के लिए सियासी इत्तेफाक राय करना होगा। पार्लियामेंट ने कहा तो काम जारी रखेंगी। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। 4 साल में हमारे पास 717 केसेस आए। 646 केसेस जो हैं वो फाइनलाइज किए। इनमें से 345 को डेथ पेनल्टी हुई और सिर्फ 56 एग्जीक्यूट हुए। आर्मी चीफ एक डेथ पेनल्टी को कंफर्म करते हैं तो उसके बाद इंटरनली विद इन 40 डेज जिसको डेथ अनाउंस हुई है वो मिलिट्री अपीलेट कोर्ट में अपील करता है। 4 साल में 646 केसेस के फैसले। फौजी अदालतों ने 345 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई। 56 को फांसी हुई। लापता अफराद का मिलिट्री कोर्ट से ताल्लुक नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। पर चीन और हम पल्ला हैं, हम में कोई इख्तलाफ नहीं। हमारी ये सोच में एक बिल्कुल हमआहंगी है और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात एक नई हद को छूने वाले हैं। CPEC पर पाकिस्तान और चीन में कोई इख्तलाफ नहीं। किसी को शक है तो जहन से निकाल दे। बाहमी ताल्लुकात नई हदों को छूने वाले हैं। अमल के लिए इंट्रा अफगान डायलॉग जरूरी है। शाह महमूद की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। खोपरे का तेल लगाओ। अच्छा, बचपने से लगाते हैं लेकिन चलो अब शुरू करो। और जैतून का तेल लगाओ बालों को रात को लगा कर सो जाओ, सुबह जब उठोगे तो फ्रेश रहोगे। राउ सिद्दीकी का तरोताजगी के लिए नुस्खा हकीमी। मुत्तहदा अरकान को भी सर पर खोपरे और जैतून का तेल लगाने का मशवरा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। FIA जाली अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस का हुक्म। रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया में अफसोसनाक वाकया। फ्लैट में गैस लीक होने से धमाका। 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। सवात के इलाके शाहीनाबाद में भी गैस भरने से धमाका। 7 अफराद झुलस गए। घर को शदीद नुकसान। भी
कोई बिल्डिंग बने वहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए, वहाँ पे हाइड्रेंट्स भी मौजूद होने चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। मुल्तान में कई मंजिला बुलंद इमारतें, आलात ना हंगामी रास्ते, रही सही कसर प्लाजो में वाटर हाइड्रेंट्स की अदम फराहमी ने पूरी कर दी। आग लगने पर इंसानी जानों का ज़िया रोकना मुश्किल हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस बहरान उरूज पर, खाद कंपनियों, बिजली घरों और सनतों को भी सप्लाई मुअत्तल। LNG से भरे PSO के जहाज को आज लंगर अंदाज होने के लिए बर्फ मिलने का इम्कान। एक तो एरिया भी बहुत तंग है, इधर भी जो है ना आप देख सकते हैं गंदगी फैली हुई है, उधर भी फैली हुई है। पेशावर की फ्रूट और सब्जी मंडी का सारा गंद रेलवे लाइन पर, लोग पटरी पर बैठकर किन्नू खाने लगे। इलाके में बदबू और ताफुन, मुतल्लिका इदारे लंबी तान कर सो गए। वोट लेकर जाने वाले नहीं आए। कराची में गुलशन इकबाल हजारा गोट कचरा कुंडी बन गया। मसाइल की कहानी शहरियों की जुबानी। 30 साल से हम गलीजत कर रहे हैं और धोखा दही फ्रॉड, आवाम को वोट देने के नाम पे जासा दे के जलीलत ख्वार करने के अलावा तुम कुछ भी नहीं करते। लुटेरों ने सीवरेज लाइन के नाम पे लूटा है, रोड के नाम पे लूटा है, ये लूटने का सिलसिला जारी है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ गोट का हालात देख के हम लोग घर बेचने पे मजबूर हो गए। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सहूलतों का फुकदान, मुख्तलिफ इलाकों से तालीम के लिए आए तलबा को मसाइल का सामना। इंतजामिया को छतर क्लास में नई इमारत बनने से मसला हल होने का यकीन। 70% जो तालिब इल्म है इस एजे के यूनिवर्सिटी में, अब उनके लिए सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो रिहाइश है, और जिनको रिहाइश है भी उनके लिए भी वो उस लेवल की नहीं है। यहाँ एक रूम के अंदर 5 से 6 तलबा को एडजस्ट उन्होंने किया हुआ है, और फी तलबा की सेमेस्टर फीस है 15,000। कभी काम मिला कभी फाका, दूसरों की खुशियों को चार चांद लगाने वाले अपनी खुशी से महरूम। ढोलचियों का दिन भर सड़कों और चौराहों पर गाहक का इंतजार, मेहनत ज्यादा और मुआवजा कम मिलने का शिकवा। बरादरान से राब्ता हुआ है, चौधरी बरादरान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस ये बता रहे हैं कि इत्तेहादियों से इख्तलाफ हैं, ना ही कोई दूरी है। 24 घंटों में वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात मुतवक्के है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, बताइएगा, राब्ता हुआ है, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे? जी, जो फॉर्मूला तय हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का इत्तेहादी होने के नाते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उस हवाले से जो चौधरी शुजात है, एक मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात की कुछ अर्सा पहले हुई थी, और एक मुलाकात जो है आइंदा 24 घंटे में ज़राए ये कह रहे हैं कि जी उनकी मुतवक्के है वज़ीर आज़म के साथ। और उसमें जो वजारतों का मामला है, खास तौर पर जो है चौधरी मोहम्मद सलाई को वज़ीर सनद बनाने, वफाकी वज़ीर सनद बनाने का कहा गया था, लेकिन उनको उसके वो हवाले से वजारत नहीं दी गई, और ना ही जो 2 वजारतें सूबाई थी, 2 ही कौमी थी, उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और कुछ अफसरान की तब्दीली के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनका नहीं कहा गया। तो उस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही जो है आइंदा 24 घंटे में वज़ीर आज़म से मिलेंगे और अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात उनसे बयान करेंगे। और जिस पर वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए का ये कह रहा है कि उनके इत्तेहादी हैं और उनसे किसी किस्म की ना नाराज़गी है ना दूरी है, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको फौरी तौर पर दूर करने के लिए जो मुमकिन इक़दाम हुए फौरी तौर पर किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने अपडेट किया। और इसी मुतालिक वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अमार यासिर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो साथ ही रहेंगे। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान के होते हुए ये हो ही नहीं सकता कि नून लीग कोई फायदा उठा ले। पूरे 5 साल वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पूरे तिस को एहतशाम के साथ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये हो ही नहीं सकता कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के होते हुए नून लीग की क़यादत या नून लीग की हुकूमत कोई फ़ायदा उठा जाएगी। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। हाफिज अमार यासिर साहब का मसला बुनियादी तौर पे सीएम साहब के साथ नहीं है। ये हाफिज अमार यासिर साहब के इशू उनकी टीम में से जो है वो ब्यूरोक्रेसी में से एक बंदे के साथ था, और मैं समझता हूँ कि अगर हाफिज साहब डायरेक्ट सरदार उस्मान बुज़दार साहब से बात कर लेते तो शायद वो इशू सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात हुई और मसला सॉर्ट आउट हो गया। ये कितना बड़ा इशू नहीं है। परवेज़ इलाही की कंसेंट के बगैर उन्होंने इस्तीफा दिया।
देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शरीकों का कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इधर ही हाफिज अमार यासिर साहब जो ना हमारे कोलीग होंगे इंशाल्लाह। अहम खबर देंगे आपको। अलीमा खान के कारोबार टैक्स अदायगी की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। अलीमा खान के नाम पर SCCP में एक कंपनी रजिस्टर्ड है। जरा के मुताबिक 2 बेटे शाहरेज और शेरशाह कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, कहिएगा अलीमा खान के नाम पर कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और अब तक उन्होंने कितना टैक्स अदा किया? जी, अलीमा खान की जो है टैक्सेस की तफसीलात मुसलसल जो है वो हमें अब मिलना शुरू हो गई है। उसमें बताया गया कि पिछले 4 साल के अंदर जो है मुसलसल इनकी कंपनी ने टैक्स पे किया है। 2014 में तकरीबन ये टैक्स जो है वो 25 लाख का है, 2015 में तकरीबन 32 लाख का है। तमाम 2016 में इसमें कमी हुई है, जो 18 लाख इनकी कंपनी ने टैक्स पे किए, जबकि वो खुद भी इनकम टैक्स देती रही है। 2014 में तकरीबन उन्होंने 1,58,000 का इनकम टैक्स दिया है। 2015 में तकरीबन 1,86,000 तक इनकम टैक्स दिया है, जबकि 2016 में इन्होंने तकरीबन 1,30,000 का इनकम टैक्स दिया है। ये इनकी कंपनी जो कि टेक्सटाइल से मुतालिक जो है वो कुछ अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है यूरोप और दीगर मुल्कों में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी आपका। इसी हवाले से आपको बताएं तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली अलीमा खान की मुबैना जायदादों के पीछे अमरीका जा पहुंचे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम की बहन ने ज़कात के पैसे चोरी करके न्यू जर्सी में अपार्टमेंट खरीदे हैं। असल में इमरान खान इन फ्लैट्स के बेनामीदार मालिक हैं। और एक वीडियो पैगाम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर JIT बनाने की अपील कर दी। ये बिल्डिंग नंबर 154 ऑपर 6 स्ट्रीट है और ये मेरे इस तरफ मैनहट्टन है और इस तरफ जर्सी सिटी है। तो ये अलीमा ख़ान की प्रॉपर्टीज़ हैं और अलीमा ख़ान जो ये पाकिस्तान के बहन भाइयों के माओ बेटियों के वो पैसे जो उन्होंने अपने जेवरात को बेचकर शौकत खानम के लिए डोनेट किए, ये उस ज़कात के पैसों के ये घर हैं, ये फ्लैट्स हैं जो पाकिस्तानी कौम के खून पसीने की कमाई के पैसे हैं। तो ये पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा, ज़कात का पैसा, खैरात का पैसा ये लूट के अलीमा ख़ान लेकर आई। ये बताए क्या कपड़े सीने से ये घर ख़रीदे जा सकते हैं? क्या कपड़े सीने से दुबई के फ्लैट्स ख़रीदे जा सकते हैं? क्या कपड़े सीने से लंदन के अपार्टमेंट्स ख़रीदे जा सकते हैं? ये तो बेनामीदार है अलीमा ख़ान। इसका असल मालिक इमरान खान है। इन्होंने और भी प्रॉपर्टीज़ बनाई है LA के अंदर, वाशिंगटन DC के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। एक एक का हिसाब आपको देना होगा। मैं अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूँगा कि JIT बनाई जाए और ये पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे इन चोरों से, ज़कात चोरों से वापस लिए जाए। आबिद शेर अली ने जो कुछ बताया आपने सुना। अभी आपको बताएं कि मुत्तहिदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने तरोताज़गी के लिए हकीमी नुस्खा बता दिया। कहते हैं रात को सर पर खोपरे और जैतून का तेल लगाएं, सुबह को तरोताज़ा नजर आएं। उन्होंने मुत्तहिदा रहनुमाओं को भी इस नुस्खे पर अमल का मशवरा दे दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सियासतदान आजकल ऐसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो चाहते हैं उनके बच्चे भी ना सुन सकें। आपके बाल सिर्फ इतने से सफ़ेद क्यों रहते हैं? बाल ना कम सफ़ेद है यार। ये तो आपका हॉस्टल कलर है कि आपको नजर नहीं आता। खोपरे का तेल लगाओ। अच्छा, बचपने से लगाते हैं, लेकिन चलो आप और जैतून का तेल लगाओ, रात को लगा कर सो जाओ, तो सुबह जब उठोगे फ्रेश रहो। ये MKM को खोपरे का तेल कब लगाएंगे ताकि वो सुबह फ्रेश होते हैं? ये मुकदमात ने सबको नेचर की तरह ज़्यादा करीब कर दिया। सर में खोपरे का तेल और जैतून का तेल लगाएंगे तो उससे फ्रेश होंगे और फिर मुकदमे में पैरवी करते हुए अच्छा भी लगेगा। ये बताएं, आप कोलेशन गवर्नमेंट में है ना? फेडरल गवर्नमेंट का क्या कोलेशन है? हाँ। अच्छा, ये क्या है? किसी का बाप भी हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकता, ये क्या चीज़ है? यार सियासत के अंदर इस बेहुदा और बदअखलाक ज़बान इस्तेमाल होने लगी है कि हर गुजरते हुए दिन के बाद ऐसा लगता है कि शुरफा सियासत में आने से गुरेज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे पेशावर से, जहां अचीनी खोड़ के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। अमन कमेटी बाड़ा के खैबर के सरबराह जहां बहक हो गए हैं।
मलिक मीर आलम अफरीदी पेशावर से खैबर की तहसील बाड़ा जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और ये बताया जा रहा है कि अमन कमेटी बाड़ा खैबर के सरबराह जाँ बहक हो गए हैं। मलिक मीर आलम अफरीदी पेशावर से खैबर की तहसील बाड़ा जा रहे थे, नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हो गए हैं। एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गैस लोड शेडिंग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं। रावलपिंडी में एक हफ्ते के दौरान गैस लीकेज के धमाके का एक और अफसोसनाक वाकया हो गया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जबकि रावलपिंडी से मंसूर सत्ती की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में गैस लीकेज के बायस धमाका और आतिशज़दगी, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। ढोक चौधरिया के एक फ्लैट में अहले खाना रात को गैस लोड शेडिंग के बायस चूल्हे का वाल खुला छोड़कर सो गए। सुबह नाश्ते के लिए जूं ही तीली जलाई, खौफनाक धमाके के बाद आग ऐसे भड़की कि पूरा फ्लैट लपेट में आ गया। अफसोसनाक वाक़े में हुमैरा निशात, शबनम क्यानी और फाहद क्यानी जाँ बहक हो गए। 6:20 पे आग लगे, धमाका हो गया तो हम लोग बाहर आए तो आग लगा हुआ था। गैस भर जाती है और लोगों को पता नहीं होता, वो सो जाते हैं और उस सूरत में अचानक गैस आ गई या लाइट ऑन की है तो वो धमाका शुरू हो गया। लाइट वगैरह चलाई होगी या माचिस कोई चीज़, तो उस वजह से ब्लास्ट हुआ काफ़ी। मतलब यहाँ पे उनके ग्रिल वगैरह यहाँ आई हैं, सारा शीशे वगैरह टूट गए। पुलिस के मुताबिक शबनम क्यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर और उनका भतीजा फाहद क्यानी उसी स्कूल में ज़ेरे तालीम था। जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक गुजर खान के इलाके सखू से है। अहम खबर देंगे आपको। परवेज मुशर्रफ के फार्म हाउस पर तजावुजात का सीडीए ने नोटिस ले लिया। साबिक सदर ने तजावुजात पर इस्तिस्ना मांग लिया। सीडीए को खत लिखा जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी के लिए तामीरात को तजावुजात से मुस्तस्ना करार दिया जाए। परवेज मुशर्रफ का खत में यह कहना था कि तमाम अकाउंट मुंजमद हैं, रकम वापस करें तो तजावुजात खत्म करूंगा। साबिक सदर की जानिब से लिखे गए इस खत में उन्होंने क्या कहा है, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी। जी आमिर, बताइएगा क्या लिखा गया है खत में। देखिए, इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का फार्म हाउस था। यहाँ पर रिसेंटली सर्वे किया सीडीए ने, ये इंकशाफ हुआ कि साबिक सदर ने भी अपने फार्म हाउस में इजाफी तामीरात कर रखी हैं जिन्हें तजावुजात करार दिया गया था। लिहाजा इन तजावुजात को लीगलाइज करवाने के लिए नोटिस दिया गया कि इसके जो जुर्माना है 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वो अदा करें साबिक सदर। लेकिन साबिक सदर ने इस्तिस्ना मांग लिया है इन तमाम तामीरात पर जो उन्होंने कायम कर रखी है। उनका कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ये तामीरात की थी जिन्हें जो तजावुजात से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि एक्सेसिव जो तामीरात की उसके लिए उन्होंने पहले ही 12.5 लाख रुपए अदा कर रखे हैं सीडीए को। साबिक सदर ने तजावुजात पर इस्तिस्ना मांग लिया है और खत लिखा है सीडीए को। शुक्रिया, आमिर सईद अब्बासी अपडेट कर रहे थे। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले जाली डॉक्टर्स के गिर्द घेरा तंग। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तफसीलात पीएमडीसी की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। लाइसेंस तजदीद के लिए 1 माह का वक्त ना करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज यासिर मलिक। यासिर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शहरी अबसल और जाली डॉक्टर्स को आसानी से कर सकेंगे बेनकाब। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मुल्क भर के डॉक्टर्स का जो डाटा है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सालों से अपने लाइसेंस की तजदीद ना करवाने वाले डॉक्टर्स के नाम भी और अब जो है वो उस लिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ पीएमडीसी से लाइसेंस की तजदीद के बगैर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने अपडेट किया। मज़ीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ।